हेलो गाइस। हेलो भाई लोग, कैसे हो? बढ़िया सब। शुरू करें? चलो फिर वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन ट्राई कर लो, है ना? क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, उठ जाओ। एनर्जी 100% होनी चाहिए, है ना? चलो, क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते क्या है। लेट पी एंड क्यू, दो मैट्रिसेस दे रखे पी और क्यू, ठीक है? अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एन दे रखा है, ठीक है? एन मतलब नेचुरल नंबर। देन ऑप्शन पढ़ लेते एक बार, आ जाओ। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ क्यूज सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी क्यू सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन क्यू सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। There exist infinitely many Q's such that PQ equals to QP। मतलब हमें देखना है कुल मिला के कि PQ equals to QP के लिए कितने Q एग्जिस्ट करते हैं। क्या एक से ज़्यादा, क्या एक भी नहीं, क्या एग्जैक्टली वन, या फिर इनफाइनाइट, ठीक है? ये चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे? PQ निकालेंगे, QP निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है? मैट्रिसेस में ये होता है मेरे भाई, जो बोला है करते जाओ, आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है? क्या करेंगे हम? सब में हमें पी क्यू और क्यू पी चाहिए, तो पहले पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू के लिए क्या करो, तुम मल्टीप्लाई करो, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है, बन गया होगा शायद तुमसे। आ जाओ। 2 अल्फा 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 बीटा मतलब बीटा ही हो गया। 4 अल्फा प्लस 3 इंटू 0 0, 4 अल्फा आ जाएगा, ठीक है? और 4 इंटू 0 और ये 3 बीटा, ठीक है? ये 4 अल्फा है ना? समझ आ रहा है? ये है 4 अल्फा, ठीक है? अब निकालो QP। पहले Q लिख दो, फिर P लिख दो, मल्टीप्लाई करो फटाफट। 2 अल्फा 0 इंटू 4, ठीक है? अल्फा 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 और 4 बीटा, ठीक है? 1 इंटू 0 प्लस 3 बीटा। अब पी क्यू और क्यू पी को इक्वेट कर दो, ठीक है? कंडीशन देख रहे हैं पहले, इक्वेट करके तो देखो। हमने अज्यूम कर लिया कि इक्वल है, अब उसके सॉल्यूशन अज्यूम कर सकते हैं ना। हमारा अजम्पशन गलत होगा तो कोई अल्फा बीटा एग्जिस्ट करते ही नहीं होंगे, ठीक है? पी क्यू लिख दिया, यहाँ पे क्यू पी लिख दो। अब अल्फा बीटा की कोई भी तुम नेचुरल वैल्यू डालोगे, 2 अल्फा और 2 अल्फा तो सेम ही रहेंगे, ठीक है? उसी तरह से 3 बीटा और 3 बीटा सेम रहेंगे, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑलवेज इक्वल है। बाकी ये दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों इक्वल है मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और ये इक्वल है मतलब 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 बीटा। 4 4 काट दो, यहाँ से भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा होना चाहिए और यहाँ से भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा। मतलब अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, ठीक है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी कर रहे थे हम, जगह बना लेते थोड़ी, आ जाओ। आसान सा है क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। हमने देखा अल्फा इक्वल्स टू बीटा अगर है तो पी क्यू बराबर क्यू पी हो जाएगा। पहले हमने वही किया और वहां से हमने कंडीशन निकाली, ठीक है? अब अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है तो सारे नेचुरल नंबर रख सकते हो तुम, ठीक है? कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, अल्फा मतलब एक को मान लो, दूसरा तो सेम ही आएगा, ठीक है? मतलब 1 आएगा एक तो अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है? 2 ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है? 3 3 4 4, ठीक है? अब सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ लो, पी क्यू बराबर क्यू पी करना है, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? कितने सॉल्यूशन मतलब अब तुम ये देखो, हमें बताना है कितने क्यू एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है,
क्यू एग्जिस्ट करते हैं मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू बदलोगे तो क्यू बदलेगा, ठीक है। तो अल्फा हमने क्या देखा, कंपाइल करते आ रहे हो, पी क्यू बराबर क्यू पी करने के लिए हमने किया, बराबर करने के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर होना चाहिए। हम क्या किया, हमने पी क्यू बराबर क्यू पी कर दिया, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि अल्फा बराबर बीटा होगा तो पी क्यू बराबर क्यू पी हो जाएगा। अब अल्फा बराबर बीटा से क्यू का क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा चेंज करोगे तो क्यू चेंज होगा। तो अल्फा बराबर बीटा आ गया तो क्यू क्या बन गया, अल्फा बीटा को मैंने एन मान लिया, ठीक है, एन 0 0। तो एन की कोई भी नेचुरल वैल्यू तुम डालोगे तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी आएगा। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, अब जैसे जैसे तुम एन बदलते जाओगे, ठीक है, क्यू बदलता जाएगा। तो अगर एन इनफाइनाइट है 1 से लेके इंफिनिटी तक, एन बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर है 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक, पता ही है तुम्हें नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे एन बदलता जाएगा क्यू बदलता जाएगा, मतलब अगर इनफाइनाइट एन है हमारे पास तो मतलब इनफाइनाइट क्यूज है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी क्यूज सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, ठीक है। डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आंसर को एक बार साइड में लिख लेंगे, समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है ना, कितने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं बिट सेट में, समझ लो। और हमें क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। मैट्रिसेस में वही करना होता है, जो क्वेश्चन बोले करते जाओ, इन्फॉर्मेशन दी है, बेसिक तो हमें बचपन से आता है ना, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी वाला आंसर हो जाएगा अपना, है ना। डी ऑप्शन देख लेना, आंसर आ चुका है। पता तो चले आंसर आया नहीं आया, है ना। अब आंसर थोड़ा दिखे इसलिए हम बाकी की चीजें मिटा लेते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के अलावा। मैच कर लेना, डी ऑप्शन आ रहा हूँ, ये ऑप्शन मिट गया गलती से, चला लोगे तुम, चलो लिख दिया। ये 100% क्या था, एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारी, है ना। मस्त रहा करो, एनर्जी भी मस्त रहेगी तुम्हारी, ठीक है। आंसर आ गया, यहाँ से मैं क्या मिटाओ यार, मिटाओगा तो फिर तुम पहल जाओगे, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर आया था, वो मिटा रहा था कि तुम्हें दिखे सिर्फ, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा, बहुत भीड़ भाड़ हो गई है ना, स्टेरिक क्राउडिंग कहते हैं ना ऑर्गेनिक में, ठीक है। आंसर अपना दिख रहा है, डी ऑप्शन आएगा, ये क्वेश्चन का इतना था, ठीक है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, कोई अच्छा मेथड हो, कोई फीडबैक हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है, मस्त रहो और पढ़ते रहो।